दोस्तों, एक बेटी जिसकी उम्र 17-18 साल के ऊपर है, वो बेचारी आज 8-9 दिन से बराबर सड़कों पे घूम रही है और मदद के लिए गुहार कर रही है सबसे। लेकिन इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इसके पास एक चमन्नी नहीं है, भीख मांग मांग के खा रही है। अपने पिताजी की तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए है। इस बेटी के पास ऐसी भी जगह नहीं है जहां पे ये सुरक्षित रात को सो जाए। ये रात को मंदिर की सीढ़ियों पे सो जाती है। बड़ी टेंशन है कि हम कहाँ जाए, क्योंकि दोस्तों ये समय ऐसा है ना कि किसी की नजर पड़ते ही लोगों का नजरिया बदल जाता है। कौन क्या सोचने लगे, कौन क्या कर बैठे, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया। अब आप ये सोचेंगे कि हो सकता है कि लड़की गलत हो, इसने कोई ऐसा काम कर डाला हो जिसकी वजह से इसके घर वाले इससे रुष्ट हैं और इसको घर से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को जरूर सुनो। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि इस बेटी को घर से क्यों निकाला गया। और आप भी थूकेंगे ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने इसको घर से बेघर कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये बेटी है सिकंदराबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गाजीपुर की। ये बेटी गाजीपुर की है। ये ऐसे सड़कों पे भीख मांग रही है, सभी से मदद के लिए गुहार लगा रही है, कोई इसकी मदद नहीं करता है। तो ये बेटी सोशल मीडिया का सहारा लेती है। जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं उनसे संपर्क करती है, उनसे कहती कि भैया मेरी बात पहुंचा दो जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन मेरी मदद कर सके तो प्रशासन मेरी मदद कर दे, मेरी माँ तक मेरी बात पहुंच जाए तो अच्छा है। तो मीडिया वाले कहते हैं कि ठीक है बेटी, हम तुम्हारी मदद करेंगे पूरी तरह से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्या परेशानी है, क्यों तुमको तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई। भला कोई अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता, किसी का बच्चा कितना भी गलत हो, लेकिन पेरेंट्स इतनी जल्दी अपने बच्चों को घर से बेघर नहीं करते। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी हो गई जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तो दोस्तों उस बेटी ने जो अपनी दास्तां सुनाई वो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी। बहुत क्रोध आएगा आपको ये सुन के और इस बेटी पे बहुत तरस आएगा। तो बेटी कहती है कि सर, हमारा सिकंदराबाद थाना पड़ता है और गाजीपुर गांव पड़ता है। मेरे पिताजी फौजी थे जिनका नाम था देवनारायण। वो 26 दिसंबर 2000 को श्रीनगर के पुखवाड़ा हादसे में शहीद हो गए थे। सर, जब हमारे पिताजी शहीद हुए थे उस समय मेरी उम्र सिर्फ 6 महीने थी। मेरे माता पिता की शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे। सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, सब दुखी हो गए, दुख का माहौल हो गया घर में। क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सर क्या होता है कि मेरी माँ की भी उम्र बहुत कम थी, इसलिए सभी लोगों ने मेरे चाचा से मेरी माँ की शादी करा दी। जब मेरे चाचा से मेरी माँ की शादी हो गई तो जो पिताजी की जगह थी, पिताजी हमारे फौज में थे, वो जगह मेरे चाचा को मिल गई। चलो सब कुछ बढ़िया से चलने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने चाचा से शादी कर ली, मेरी माँ ने मुझे ननिहाल भेज दिया। हम बहुत छोटे थे, 1 साल के थे, तब से हम अपने ननिहाल में रह रहे हैं। माँ तो अपनी जिंदगी में बिजी हो गई और मुझको नानी के घर पे, मामा के घर पे छोड़ दिया। हम वहीं पे पले बड़े और आज दिन तक हम अपने मामा के घर पे ही रहे। मैंने अपना घर नहीं जाना मेरे पिताजी का घर कहाँ पे था, क्योंकि माँ ने हमसे दूरियां बना रखी थी। माँ को हमसे कोई मतलब नहीं था, ना तो माँ हमसे बात करने की कोशिश करती थी, ना तो ज़्यादा माँ हमसे मिलने की कोशिश करती। अगर मिलती भी थी तो वो अपनत्व वाली भावना नहीं थी। माँ अपनी दुनिया में खो गई थी। और उधर सर, जो मेरे पिताजी के शहीद होने पे जो मुआवजा मिला था, जो पैसा मिला था, उससे मेरी माँ ने एक दिल्ली में फ्लैट खरीदा और ज़मीन खरीदी। जो भी मेरी माँ ने पिताजी के पैसों से किया, उसमें सिर्फ माँ ने अपना ही नाम डलवाया। मेरा नाम कहीं पे नहीं। मेरी पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं था। और मेरी माँ को पेंशन भी मिलने लगी, तो सब कुछ बढ़िया से चलने लगा। इधर चाचा को नौकरी भी मिल गई, माँ को पेंशन भी मिल रही, बाकी जो पैसा मिला था वो सब कुछ, सबकी जिंदगी बढ़िया थी। लेकिन साइड में सिर्फ हम थे। हम नाना जी के घर पे रहते थे और जैसे भी वो रखते थे वैसे हम रहते थे, क्योंकि मेरी माँ ने कभी हमको समझने की कोशिश नहीं की, साथ में रखने की कोशिश ही नहीं की। इन सब में हम पिस गए। लेकिन फिर कहती है कि सर, मेरे चाचा से शादी हो जाने के बाद भी मेरी माँ का चाचा के साथ में भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिका।
ज़्यादा दिन तक मेरी माँ रिश्ता नहीं निभा पाई। बताते हैं कि मेरी माँ का कहीं तीसरी जगह पे चक्कर चलने लगा। अब जब ये बात मेरी चाचा जी को पता चलती है तो वो इसका विरोध करते हैं। उधर एक बेटी चाचा जी से भी हो जाती, मेरी सिस्टर एक और बेटी हो जाती है, तो माँ का आए दिन झगड़ा होने लगता है मेरे चाचा से, क्योंकि चाचा को शक हो गया था कि ये कहीं तीसरी जगह पे बात कर रही है, इसका चक्कर कहीं चल रहा है। इस सब के चलते माँ में और चाचा में आए दिन झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगी, यहाँ तक कि स्थिति तलाक तक पहुँच गई। और मेरी माँ नाराज होके अपने मायके में आ गई, मामा के घर पे आ गई और मेरी उस बहन को भी ले आई और यहाँ से उन्होंने केस कर दिया और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मेरे चाचा का और मेरी मम्मी का तलाक हो जाता है। उनके तलाक के बाद में मेरी मम्मी, जिनका चक्कर तीसरी जगह चल रहा था, वो चक्कर उनका चल रहा था मेरे मामा की साले से, उनसे मेरी माँ ने कोर्ट मैरिज करवा ली। जब मेरी माँ ने उनसे कोर्ट मैरिज कर ली तो मेरे मामा जो थे और मेरे मामा का साला, ये सब मिल गए। मिल के इन्होंने मेरी माँ की जो प्रॉपर्टी थी, जो मेरे पिताजी के शहीद हो जाने पे मुआवजा मिला था, वो पैसा, उससे जो भी खरीदा था, वो सब इन्होंने बिचवाना शुरू कर दिया। कोई ना कोई समस्या बता के ये उस प्रॉपर्टी को बिचवाने लगे। मेरे मामा ने, मामा के साले ने मिलके दिल्ली के फ्लैट को बिचवा दिया, जिसकी कीमत बहुत थी, जो कि 1,80,00,000 में बिचा। और आधा पैसा मेरे मामा ने ले लिया, आधा पैसा मेरे मामा के साले ने ले लिया, जिससे मेरी माँ ने कोर्ट मैरिज करवा ली थी। बाकी अब धीरे धीरे खेती भी बिचवाने लगे। भाई मेरी है नहीं, अब हम भी बड़े हो रहे थे। उस बेटी ने बताया कि हम भी बड़े हो रहे थे और धीरे धीरे हम ये चीज़ समझने लगे कि आखिर में मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी तो हिस्सा है, भाई मेरा भी तो हक है। मेरी माँ को बिल्कुल दिमाग नहीं है, मेरी माँ सब कुछ बेच बेच के इन सबको दे रही है। आधा पैसा मेरे मामा खा रहे हैं और आधा पैसा मेरे मामा के साले खा रहे हैं। मेरी माँ के पास तो कुछ नहीं है और माँ को अगर हम कुछ कहते हैं तो माँ ऊपर हम पे चढ़ बैठती है। मैंने सोचा कि भाई इसमें तो मेरा भी अधिकार है। तो बेटी कहती कि सर मैंने कोशिश की कि मामा से बात करूं कि मामा आप सभी लोग इसको बेच के खा रहे हो, इसमें मेरा भी तो अधिकार है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए क्या सोचा। भाई हर लड़की का अधिकार होता है पिता की संपत्ति पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब मेरे मामा जी ने ये चीज़ समझी कि हम इस चीज़ को समझने लगे हैं कि भाई जो भी आप बेच रहे हैं उसे मेरा भी हिस्सा है, मेरी पिताजी की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, तो मामा ने हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मामा को ये बात पसंद नहीं आई। मामा मेरी मम्मी को भरते, माँ भी हमसे बिगड़ जाती, यहाँ तक कि आए दिन उनका टॉर्चर मुझ पर होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा एक दिन कि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, उसमें हम हिस्सा लेंगे ही लेंगे। मैंने एक दिन ज़बरदस्ती की तो मेरे मामा ने इतना मुझे मारा, इतना मारा, मेरी छाती पे चढ़ के मेरा मामा बैठ गया, जिससे मेरे पेट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, ऑपरेशन हुआ मेरे पेट का। उस बेटी ने अपने ऑपरेशन के टाँके भी दिखाए और रोने लगी, कहने लगी पूरा घर मुझे ऐसे नज़रों से देखने लगा। मेरी माँ ने कहा तुझे खाना खाना है 2 वक्त का तो आराम से खा, ज़्यादा दलालीबाजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी आए कहीं भी जाएं। यहाँ वो लड़की कहती कि सर वो जो तीसरा जिससे मेरी माँ का चक्कर चला था वो भी अब खुले आम आने लगा, क्योंकि उससे मेरी माँ ने कोर्ट मैरिज करा रखी थी। इधर चाचा से तो तलाक हो गया था और उससे कोर्ट मैरिज कराए तो वो खुले आम घर में आने लगा था। बाकी जो मेरी माँ को पेंशन मिलती थी 49,000 रुपये, वो भी मेरे मामा और मामा का साला मिलके ख़त्म कर रहे थे। मेरी माँ को बिल्कुल भी होश नहीं था। लेकिन जब हम इसका विरोध करने लगे तो सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए और मेरी माँ को उल्टा भड़काने लगे, माँ भी मेरे ही खिलाफ हो गई। तो एक दिन जब मैंने ज़्यादा आवाज़ उठाई, ज़्यादा मैंने कहा, तो मेरी मामा ने बहुत मुझे मारा और 12 बजे रात को ही मेरे माँ ने और मेरे मामा ने घर से मुझे निकाल दिया कि तू जा, मर जा, जाके तुझे शर्म नहीं है, तुझे शर्म होगी तो आज ही तू मर जाएगी। 12 बजे रात को सर मुझे निकाल दिया, तो अब हम 12 बजे रात को कहाँ जाते। लेकिन उसी गांव में, जिस गांव में मेरी ननिहाल थी, मेरी नानी की 2 और बहनें रहती थी, हम रात में उनके यहाँ गए और मैंने गेट खटखटाया और मुझसे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी माँ ने और मेरे मामा ने मिलकर मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा, शरीर में इतना दर्द था। लेकिन हम जैसे तैसे उनके घर पे पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने कह दिया कि नहीं
हम तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकते। तुम्हें अपने घर पे रखेंगे तो उनसे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमको अपने घर पे नहीं रखा, तो हम ऐसे ही सड़क पे जाके एक जगह पे लेट गए। रात तो मेरी जैसे तैसे कट जाती है, सुबह होती है तो हम थाने में जाते हैं और इसकी रिपोर्ट कर लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले पहले तो रिपोर्ट लिखते नहीं हैं, कहते हैं कि तुम्हारे माँ और बेटी के बीच का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ में नहीं रखना चाहती है तो हम क्या करें, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, खुद निपट लो जाके। लेकिन हम ज़्यादा कहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो रिपोर्ट लिख लेते हैं और मेरी माँ को और मेरे मामा को बुलवाते हैं। हम भी वहीं बैठे थे, लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरी माँ से और मामा से एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं मेरी माँ ने और मामा ने पुलिस वालों से क्या कह दिया। वो चुपचाप निकल के चले गए और हम वहीं बैठे इंतजार में देखते रहे। माँ मेरे सामने चली गई। वो लड़की फूट फूट के रोने लगती है कि आखिर में मेरी गलती क्या है, मेरी सर गलती क्या है। यहाँ तक कि पत्रकार को भी रोना आ गया उस बेटी के रोने पे। इसके बाद में वो लड़की बताती है कि सर अब यहाँ तो मेरा कुछ है नहीं ननिहाल में। इसके बाद हम वहाँ से चल दिए अपने उस गांव के लिए, उस घर के लिए जो मेरे पिताजी का घर और गांव था। वहाँ मेरे जो चाचा चाची थे उन्होंने हमसे बात भी नहीं की, लेकिन और जो गांव के लोग थे, गांव के प्रधान थे, उनसे मैंने बात की तो उन लोगों ने मुझे ढांढस बंधाया और कहा कि तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा, तुम्हारे पिताजी की संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें अधिकार मिलके रहेगा। और उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कहा कि तुम अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाओ, प्रशासन भी तुम्हारी मदद करेगा। तो बेटी प्रशासन से तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो हाथ जोड़ के अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अपने साथ में रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम पिताजी की प्रॉपर्टी में से एक पैसा नहीं लेंगे, बस तुम मुझे 2 वक्त का खाना दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों वो बेटी फूट फूट के रोने लगती है। अब आप सभी लोग अपनी राय जरूर लिखना कि क्या एक माँ को ऐसा करना चाहिए था। एक बेटी, एक जवान बेटी भटक रही है और माँ अयासियों में डूबी हुई है। दोस्तों कहते नहीं कि माँ का बड़ा नाम हुआ करता था किसी जमाने में, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि माता कुमाता से भी बड़ी कुमाता हो सकती है। किसी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कौन किस हद तक गुजर जाए इस बात का अनुमान भी लगाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों कैसा समय आ गया है और हम सभी से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि कोशिश भाई करना सभी लोग कि कोई भी इस तरह का कोई जघन्य अपराध ना करे, क्योंकि इस धरती पे ना कुछ लेके आए हो और ना ही कुछ लेके जाओगे। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस तरह की कहानी आप सुनो। ये कहानी क्या है, तो घटनाएं है और आज भी वो बेटी भटक रही है, मीडिया का सहारा ले रही है, लेकिन उस माँ का दिल नहीं पसीज रहा है, वो उस हत्यारिन माँ का दिल नहीं पसीज रहा है कि मेरी बेटी कैसे रो रही है सबके सामने, इसको हमने कैसे छोड़ दिया। ऐसे होते हैं लोग आज के दौर के, धिक्कार है ऐसी औरत पे। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ में जरूर जुड़े रहिए और आपको ऐसी सच्ची घटना से हम रूबरू करवाते रहेंगे और आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। और जो लोग मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं या नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।